तो हमारा चल रहा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जो परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने करा दिया था और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम अब करा रहे हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है कि इन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ये है आदि शब्द आते हैं। यानी कि जैसे ये चुका है, चुके हैं, या है, ये है, यानी कि यदि कोई मात्रा आती है लास्ट में कि वह गया है, कर लिया है, यानी कि कार्य समाप्त हुआ और उसके बाद में हमारा है शब्द का यूज हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में समझा जाता है। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द भी आता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या तुम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है जब यस नो वाला क्वेश्चन हमारे सामने होता है, यानी कि क्या शब्द से आरंभ होने वाला वाक्य हमारे सामने होता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, क्या तुम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हो, तो ये भी कहा जा सकता था तुम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हो क्या। तो यानी कि पूछा गया, यस और नो में जवाब देना सामने वाले को। तो यदि क्या वर्ड हमारा वाक्य के आरंभ में रखा हुआ है तो भी, और यदि बाद में रखा जाता है तो उसका सेंस इसी तरीके से निकालते हैं हम। जैसे क्या तुम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हो, तो पूछा गया है। और यदि ये पूछा जाए तुम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हो क्या, तो बात तो वही है, प्रश्न पूछा गया है। तो बनेगा क्या बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें शुरू में रखी जाएगी। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं रखते हैं। तो शुरू में क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यदि वाक्य में होता है तो कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यू सेकंड पर्सन होता है, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो हमने लिया यहाँ पर हैव। यू सब्जेक्ट आया हमारा, इसके बाद में नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है समाप्त करना, फिनिश्ड, समाप्त किया गया अपना कार्य, किसने, तुमने। तो यू के साथ में अपने की अंग्रेजी योर और कार्य की वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने, उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है। तो बुलाने वाले तो तुम हो, कार्य तुम कर रहे हो, सब्जेक्ट हुए, बुलाया किने गया है, तुम्हें, यानी कि उसने आया, सॉरी उसने, बुलाने वाला वह हुआ और तुम्हें बुलाया गया ये हुआ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो इसे हमने शुरू में लिया वाई, और वाई क्वेश्चन वर्ड आया, इसके स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, बाकी यानी क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें पहले आ जाता है, बाकी सेम वही कंडीशन होती है जैसे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट ही है, नोट नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें केवल यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं रखी क्वेश्चन वर्ड की, और इसमें क्या है, यानी कि रूप सब वही हुआ और जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हुआ है उसकी अंग्रेजी सबसे आरंभ में आ गई। अब स्ट्रक्चर वही शुरू हुआ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी कि उसने तुम्हें बुलाया तो सब्जेक्ट हुआ उसने, यानी कि ही के लिए हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, सिंगुलर नंबर है ये हैज, क्योंकि पहले ही बता चुका प्रीवियस वीडियोज में मैंने बता दिया कि यदि सिंगुलर नंबर होता है सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन होता है तो हेल्पिंग और हैज का यूज होता है, प्लूरल नंबर होता है यानी कि बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है, और यदि सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ में भी हम हैव का यूज ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है यू सेकंड पर्सन था, ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता तो हैव का यूज हुआ, और ये क्या सिंगुलर नंबर है ही के साथ में हैज का यूज हुआ, और हैज ही, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बुलाया किने गया है, तुम्हें, यानी कि यू ऑब्जेक्ट। तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। हाँ, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इनमें, क्या राम ने अपना पाठ याद नहीं किया है। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब क्वेश्चन वर्ड जो है यानी क्या शब्द वाक्य क्या राम है, तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं रखेंगे। ये सिंगुलर नंबर है, राम सिंगुलर नंबर है तो इसका अकॉर्डिंग रखेंगे हम हैज, यहाँ पर यूज किया है हमने सब्जेक्ट का, राम का। इसके बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, याद करने की, लर्न, यानी कि होते हैं लर्न, लर्न यानी कि पाठ याद करना। क्या पाठ किसका है, राम का है, राम का है तो राम लड़का है, वह है मेल है तो यहाँ पर इसके अपने की अंग्रेजी लगेगी हिज, क्या है लेसन। सेकंड सेंटेंस है, कौन से लड़के ने तुम्हारी सहायता
नहीं की है। कौन से लड़के ने तुम्हारी सहायता नहीं की है। तो सहायता करने वाला कौन है, लड़का है। सहायता करने वाला तो लड़का है कौन सा ये पता नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड भी इसी में है हमारा और सब्जेक्ट भी इसी में है। ये पूरा हमारा क्या बना, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। और सहायता क्या है, ये वर्ब है सहायता करना, और तुम्हारे यानी कि तुम जो हो ऑब्जेक्ट हो। तुम क्या रखेंगे शुरू में रखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमें रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी हमारा वही है और क्वेश्चन वर्ड भी हमारा वही है। तो मान लीजिए हमने शुरू में क्वेश्चन वर्ड रखा यानी कौन से लड़के ने, तो विच हमारा क्वेश्चन वर्ड आया, और विच है क्या, लड़का है। कौन सा लड़का, विच बॉय। यदि हमारा हेल्पिंग वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ड फिर सब्जेक्ट आता, तो सब्जेक्ट के बाद हमारे यहाँ क्या आता, सब्जेक्ट के बाद में क्लियर नोट आता। ठीक, तो हमें क्या है, जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ ही क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के साथ में सब्जेक्ट है विच वाई, दोनों एक ही वर्ड बने। क्वेश्चन वर्ड भी तो यही है, तो विच वाई इसके बाद में हमने क्या लिया, हैज लिया। हेल्पिंग वर्ब ली, विच वाई कौन सा लड़का, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब ली, और यदि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आता तो उसके बाद में नोट रखते। सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी इसी में गया हुआ है, सब्जेक्ट ऑलरेडी गया हुआ है, तो यहाँ पर हम नोट का यूज करेंगे, विच वाई हैज नोट। अब उसी सिस्टम में आए हम, हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सहायता हुई किसकी, तुम्हारी, तो ऑब्जेक्ट बना यू। तो सेंटेंस बना हमारा विच बॉय हैज नॉट हेल्प्ड यू। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़े हैं। यहाँ देखो उड़े का यूज हुआ, यानी कि मैंने ही बताया कि यदि कोई वर्ड हमारे लास्ट में आता है और उन पर मात्रा लगी हुई होती है, कोई भी शब्द आया हमारा और उसमें मात्रा लगी हुई है बाद में, और उसके बाद में है आया है, तो समझ लीजिए कि जैसे पक्षी आकाश में नहीं उड़े हैं, तो यानी कि अभी कही हुई बात है, अभी कार्य हुआ है, ये जो देखा गया है कि पक्षी आकाश में नहीं उड़े हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस जाएगा। इस प्रकार का सेंटेंस कहाँ, हाँ, तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़े हैं। तो पक्षी आकाश में नहीं उड़े हैं तो प्लूरल है, ठीक है। तो हमने लिया शुरू में हैव, क्योंकि प्लूरल है, क्या शब्द है शुरू में, तो इसकी अंग्रेजी हम हैव रखेंगे। हैव द वर्ड्स नॉट फ्लॉन, थर्ड फॉर्म हुई FLOW, फ्लॉन इन द स्काई। और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, मधु ने कौन सा प्रश्न हल नहीं किया है। तो मधु तो सब्जेक्ट हुई, मधु हल करने वाली है, और हमारा क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट, कौन सा प्रश्न, और कौन सा ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है। तो हमने सुनो, जब क्वेश्चन वर्ड तो हमें लेना पड़ेगा, तो विच क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन वर्ड आया, के बाद में हमने ली हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है मधु, सिंगुलर है तो हैज हुआ मधु। विच क्वेश्चन हैज मधु, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब क्या है, सॉल्व, हल करना के सॉल्व्ड। अब हल किया क्या है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना था, तो हल क्या क्या है, प्रश्न हल क्या है, क्वेश्चन हल क्या है, क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा इसमें आया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहीं पर इसे स्टॉप कर देंगे। तो जो एग्जाम्पल्स हैं ध्यानपूर्वक इन्हें देखिए समझिए, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें।